जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, एनजीओ है, सेक्शन 8 की कंपनी है, आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट तब तक नहीं मिलते हैं जब तक आप इनकम टैक्स का सेक्शन 80G और 12A के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, जो सेक्शन 80G था वो सेक्शन 354 हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, और जो सेक्शन 12A था ये सेक्शन 332 हो गया है। सिर्फ सेक्शन के नंबर ही बदले हैं दोस्तों, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही रहने वाला है। पहले आपको प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ता था अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है फॉर्म 10A के अंदर, अब ये फॉर्म 104 हो गया है। पहले आपको फाइनल अप्लाई करना था 10AB के अंदर, अब ये फॉर्म नंबर 105 हो गया है। हमारे एक क्लाइंट ने दोस्तों अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, फॉर्म 10AB भरा था जो कि अब फॉर्म 105 हो गया है, और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जम्पशन डिपार्टमेंट कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस पूछता है। हालांकि आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक ही अप्रूव हो जाता है, लेकिन जब आप फाइनल करवाने जाते हैं तो बहुत तरह की चेकलिस्ट क्वेरीज आप लोगों को पूछी जाती है। तो हमारे क्लाइंट को काफी क्वेरीज आई हैं दोस्तों, उसको हम एक एक क्वेरी को लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपसे भी पूछी जा सकती हैं इन फ्यूचर में। जब आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आपको सावधान हो जाना है कि ये चीजें आपसे पूछेंगे, तो आप पहले से उसके प्रिपेयर होकर के चलेंगे तो आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी दोस्तों 80G 12A के रिगार्डिंग कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं जहां पर एक संस्था को 80G का फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, तो क्या क्या क्वेरीज, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों 80G का फाइनल रजिस्ट्रेशन एक क्लाइंट का अप्लाई किया गया था। कुछ क्वेरीज, क्योंकि जब भी आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिक अप्रूव होकर के आ जाएगा, लेकिन फाइनल के लिए ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CIT एग्जम्पशन, जैसे कि नॉर्मल कमिश्नर होते हैं, TDS के कमिश्नर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एग्जम्पशन के अलग से कमिश्नर होते हैं। यहाँ उस ट्रस्ट का नाम, एड्रेस वगैरह आ चुका है, उस ट्रस्ट का पैन नंबर, उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी उसका नंबर। अब जिस नोटिस के ऊपर दोस्तों DIN यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो ये माना जाता है कि वो नोटिस आपका फर्जी है। इसके बाद किस तारीख को हुआ है दोस्तों, 3 जून को ये नोटिस जारी हुआ है और 10 जून को आपसे रिप्लाई मांग लिया है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम आपको दिया गया है दोस्तों। कहीं पे भी आप ये अप्लाई करेंगे कोई टाइमलाइन नहीं है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आपका ये ना देखें तो ना देखें, लेकिन अगर इन्होंने देख लिया तो आपको उसी टाइम के अंदर अंदर ही रिप्लाई देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इन माई ऑफिस लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? आप लोग समझदार हैं कि मेरे ऑफिस में आकर के आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आप ये ओवर द टेबल दीजिए या अंडर द टेबल दीजिए, आपको डिसाइड करना है विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर्म 10AB। दोस्तों 10A जो फॉर्म होता था प्रोविजनल के लिए, फॉर्म नंबर 104 हो गया है। 10AB हुआ करता था फाइनल के लिए, 105 हो गया है। तो 31 मार्च के बाद में कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो ये वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस व्यक्ति ने पहले से अप्लाई कर रखा था 12A और 80G। 12A है वो 332 हो गया है, 80G 354 हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट आपको दे देंगे जिसमें आपने अप्लाई किया है। इट इज ऑब्जर्व दैट द अफोरसेड एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड, इस सेक्शन में आपने भरी थी, और ये कनेक्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉलोइंग, और इसके बिहाफ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट हमें अब देने पड़ेंगे। अब नीचे दोस्तों 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डेटा दिया गया है। ये देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जहां पर इफ एप्लीकेबल लिख दिया तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज फर्निश द फॉलोइंग इन कनेक्शन योर प्रोविजनल, क्योंकि आपने पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था उसके बाद में फाइनल किया है। अगर आपने डायरेक्ट ही फाइनल कर दिया तो आप बोल दीजिए कि मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जब आप प्रोविजनल करेंगे, जो अब 104 नंबर फॉर्म है, पहले 10A हुआ करता था, उसकी कॉपी दीजिए, ठीक है। फिर आपका जो अप्रूवल 10AC में हुआ था उसकी कॉपी दीजिए। अगर आपने पहले प्रोविजनल किया था तो आप इसको आसानी से दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन एस्टैब्लिशमेंट, अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप एक ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, एनजीओ है, जो भी है, अगर आप एक ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट डीड आपका बना होगा, रजिस्ट्रेशन बना होगा, AOP BOI रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट ने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे होंगे। सेक्शन 8 की कंपनी है तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देनी है ट्रस्ट डीड की। जितने भी आपके ट्रस्ट डीड के दोस्तों पेज हैं उनको सिग्नेचर करके, वेरीफाई करके साइनिंग अथॉरिटी से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे सेक्शन 8 की कंपनी के होते हैं, और जो भी आपका एप्लीकेबल होता है वो हमें दे दीजिए। अब अमेंडमेंट्स इफ एनी तो आप बोल सकते हैं, जहां पे इफ एप्लीकेबल, इफ एनी आ गया तो लागू नहीं होता तो स्पष्ट मना कर दीजिए। प्रोवाइड द डिटेल ऑफ अमेंडमेंट, वो होता है ना कि आपने अपना एड्रेस चेंज किया, आपने अपने उद्देश्य चेंज किए, तो ये आपका जहां पर भी होता है। ये देखिए द ट्रस्ट डीड MOA क्रिएट
क्रिएशन वेदर ऑब्टेनिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सिंस इंस्पेक्शन। यहाँ पे लिखा है विद सर्टिफाइड कॉपी उनको देनी है। जब भी आप अपनी ट्रस्ट डीड लिखेंगे या इस तरह का कोई विधान लिखेंगे, यहाँ पर ई रिवोकेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो हमारी ट्रस्ट है ये ई रिवोकेबल है, कभी भी ये बंद नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। और डेजुलेशन क्लोज डालना है दोस्तों। डेजुलेशन क्या होता है, जब आपकी ये संस्था बंद हो गई तो इसको कौन सी मिलती जुलती संस्था के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। प्लीज फर्निश ए ब्रीफ नोट ऑफ ई रिवोकेबली एंड डिजुलेशन क्लोज। अब है कैटेगरी ऑफ चैरिटेबल। दोस्तों जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है वो ये पूछ रहे हैं। ये बोलते हैं गरीबों की भलाई है, शिक्षा है, योगा है, मेडिकल है, एनवायरमेंट है, जो भी आपने पुरातात्विक विभाग है, और लास्ट के अंदर ये अर्न अदर जर्नल यूटिलिटीज के अंदर कुछ भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों क्या मांगता है, ये बोलता है रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहाँ पे एज एप्लीकेबल इन योर केस। अगर आप फर्म है तो फर्म का, सोसाइटी है, अगर आपने ट्रस्ट डीड बना रखी है तो रजिस्ट्रार, जो लोकल आपका तहसीलदार होते हैं। अब FCRA इफ एप्लीकेबल, तो ये भी नहीं हो सकता। फॉरेन करेंसी, ये देखिए दोस्तों फॉरेन करेंसी कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। डिटेल ऑफ प्रायर रिजेक्शन, प्लीज प्रोवाइड ए ब्रीफ नोट। अगर आपने पहले अप्लाई किया था और उसका रिजेक्शन हमने आपको दिया था, उसकी भी कॉपी दीजिए ताकि हम उसको भी देखें कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया था। अब एक्टिविटी कंप्लायंस एंड एविडेंस नोट ऑन चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी। दोस्तों एक ना हर साल का एक वो बनता है, एक प्रोजेक्ट बनता है जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है हमने ये एक्टिविटी की है। ऑल चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी जो आपने सिंस इंस्पेक्शन, जब से आपकी संस्था बनी है पिछले 3 सालों तक, इस साल तक आपको ये देनी है। और प्रोजेक्शंस प्लान भी देना है आपने कि आने वाले 2 सालों में आप क्या करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इतनी चीजें मांग ली जाती है, ऑन रिकॉर्ड ये डॉक्यूमेंट देने हैं। कंप्लायंस विद फॉर्म 10AC कंडीशंस पब्लिक नोटिस, दो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट किया गया था। फॉर्म ये जो 10AC का था वो आपकी, जहां पर आपको बताया गया था कि ट्रस्ट सोसाइटी NGO आपकी थी। इसके बाद बोलते हैं आपको रिक्वायर टू डिस्प्ले ए पब्लिक नोटिस ऑफ इट्स एक्टिविटी एंड टारगेट ग्रुप इंटेंडेड बेनिफिशियरी। आप कौन से ग्रुप को, कौन से तबके को, कौन से आप क्षेत्र के लोगों को रजिस्टर, आपका ऑफिस कहां पर है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप हमें दीजिए। अब बोलते हैं एविडेंसरी सपोर्ट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए। आपने कोई बिल खर्चा किया था उसका वाउचर, फोटो, एफिलेशन, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, मीडिया कवरेज और आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी जो आपने क्लेम की है पिछले 3 सालों की, दोस्तों उसके खर्चों की डिटेल आप दीजिए। तो इस तरह से इन्होंने ये चीजें मांगी हैं। इसके बाद बोला है प्लीज नोट दैट द ओनर्स ऑफ प्रूविंग जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी एंड चैरिटेबल पर्पज रेस्ट एंटायरली ऑन द ट्रस्ट सोसाइटी NGO सेक्शन 8 कंपनी। आपने जो भी खर्चा किया, आप सच में चैरिटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको प्रूफ करना टोटली आपके ऊपर डिसीजन है। अगर आप इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने चैरिटेबल एक्टिविटी जेन्युइनली नहीं की है, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड भी मांगे जाते हैं, पैसे का लेन देन यहाँ पे होता है। इनकम टैक्स की रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, आपके बही खाते, आपकी ITR, आपकी ऑडिट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और दोस्तों जब आप फॉर्म 10B भरते हैं, अगर एप्लीकेबल है तो, अगर आप मान लीजिए उनको बोल देंगे कि सर हमने तो अभी ATG 12A नया लिया था तो ये नहीं था, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देनी है पिछले 3 सालों की, मार्च 23 की, मार्च 24 की, मार्च 25 की, वेयर ए बिजनेस अंडरटेकिंग इज हेल्ड, सेक्शन 11(4) में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स उनकी भी देनी है। अगर टैक्स ऑडिट हो रही है तो फॉर्म 3CB, 3CA, 3CD भी देनी है। आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर आपकी कोई पुरानी डिमांड आपसे हम मांग रहे हैं और उसका आपने पेमेंट क्यों नहीं दिया उसका रीजन दीजिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट, दोस्तों लास्ट 1 फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है अफसर की मर्जी है वो आपसे 3 साल की मांग ले, तो जो जो डेटा आपसे मांगा है उन डेटा को आपको एज पर प्रॉपर वेरीफाई करके उसको देना है। इसके बाद में कुछ एफिडेविट्स, डिक्लेरेशन आपसे मांगते हैं। डुली साइंड एफिडेविट डिक्लेयर ऑथराइज सिग्नेचरी और कंफर्म करेंगे नॉन बेनिफिट क्लोज। क्लोज 13(3) के अंदर हमने ट्रस्ट सोसाइटी NGO से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लिया है, इसका शपथ पत्र आपको देना है। दोस्तों इसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेल पर भेज देंगे, आप हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रोविजो 10-15 का कि देयर विल बी नो इनफ्रिगमेंट ऑफ दी, इस धारा का प्रावधान का, उसका रूल का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब एक और दैट लीगल रिक्वायरमेंट है जो भी हमने इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो पूरे कंप्लाई करेंगे, और हम कोई ट्रेड बिजनेस एक्टिविटी हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है। इन सभी का दोस्तों आपको क्या देना है, एफिडेविट देना है 100 रुपए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। अब प्रीमिसेस एंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन, दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है आपके ओनर से जहां पे आपकी ट्रस्ट सोसाइटी NGO की, अगर आपका ये जो मान लीजिए संस्था के नाम से खुद के नाम कोई बिल्डिंग नहीं है तो उसने ऑफिस तो कहीं पे दिखाया होगा ना, हो सकता है अपने जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनके वहां पे दिखाया होगा, तो उनसे NOC लेना है। दर्पण, NGO दर्पण की रजिस्ट्रेशन की कॉपी दोस्तों आपको नीति आयोग की लेनी है। और पर्टिकुलर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, अगर आपने कोई धार्मिक एक्टिविटी की है दोस्तों, मंदिर मस्जिद आपने इस तरह का कोई काम किया है, इफ द NPO कैरीड आउट एनी रिलीजियस एक्टिविटी और
और वो आपको अप्रूवल ATG के लिए चाहिए, तो डिटेल नोट देना पड़ेगा कि आपकी पूरी की पूरी रिलीजियस एक्टिविटी है या साथ में आप चैरिटेबल भी चला रहे हैं। अब बोलते हैं एक्सपेंडिचर विच इज आउट ऑफ रिलीजियस, पिछले 3 सालों में धार्मिक कार्यों पर कितना खर्चा किया गया है उसकी डिटेल आप हमें यहाँ पे इस टेबल के अंदर दे दीजिए। एक्सपेंडिचर जो रिलीजियस नेचर का था। अब दोस्तों अगर रिलीजियस है तो कौन सी कम्युनिटी कास्ट का आप यहाँ पे पर्टिकुलर उसके लिए आपने फायदों के लिए बनाया है। ATG कंडीशन क्लैरिफाई एज इट हाउ सेटिस्फाई करते हो आप ATG 5 की कंडीशन या नहीं। अब आप ये देखिए कि आपका फेल हो जाते हो रिप्लाई देने के लिए तो रिजेक्ट कर देंगे हम आपका, और पहले वाला जो कैंसिलेशन ATG का प्रोविजनल मिला था वो तो हम कैंसिल कर देंगे और ये फाइनल वाला हम आपका रिजेक्ट कर देंगे। जो भी रिस्पॉन्स आपने सबमिट करने हैं आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, और आप E-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, ईमेल पर जाएं और आप अपनी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो मांगी है दे दीजिए। दिस नोटिस इज बीइंग सेंट टू सुपर सेशन ऑफ प्रीवियस नोटिस। अगर आपको पीछे पहले कोई भी नोटिस आया है तो ये माना जाएगा कि वो नोटिस नहीं, अब ये वाला नोटिस फाइनल है दोस्तों। तो इस नोटिस को अच्छे से पढ़ें, जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसका टाइमली रिप्लाई देना सुनिश्चित करें। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछें, और किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे लेनी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।